भागवत के श्रवण करने से कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार हो सकेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कथाएं ऐसी मंगलमयी, सरस और मधुर हैं। अरे व्यास जी महाराज मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी माता जो संतों की सेवा किया करते थे। मैं छोटा सा था, अपनी माँ के साथ रहता था। माँ संतों की सेवा करती थी तो मैं भी अपनी माँ के साथ साथ उनकी सेवा करता। संत जो भी मुझे आज्ञा कर देते थे उनकी आज्ञा का मैं पालन करता था। संत यदि कीर्तन करते तो मैं भी कीर्तन करता। संत यदि भजन करने बैठ जाते तो मैं भी आसन लगा करके उनके सन्मुख बैठ जाता। संत लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे तो उनके लिए मैं समिधाएं बीन करके लाता था। संत जब भोजन करते थे और भोजन ग्रहण करने के बाद जो उनका शीत प्रसाद बचता था उसको मैं ग्रहण करता था। और हे व्यासी महाराज, चातुर्मास में उन संतों का संग पाते पाते मेरा मन भगवान की कथा से ऐसा जुड़ गया कि संत जब जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे पीछे भागने लगा। महाराज आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। मेरा मन भगवान की कथा की ओर ऐसे आकर्षित हुआ। व्यास जी, मेरा जो मन था ना वह छोटे बच्चों की तरह, छोटे बालकों की तरह कभी भी अन्य खेलों में कभी लगता ही नहीं था। और संतों का संग पा करके मेरे मन में ऐसी भक्ति जागृत हुई, मेरा मन भगवान से ऐसा जुड़ा कि अब तो मुझे मां का बंधन भी अखरने लगा। संगति का ये प्रभाव होता है कि जिसका जैसा संग करोगे तदनुसार वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। संगति हमारी प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है यदि संतों का साथ करोगे वैसा ही आचरण आप भी करने लग जाओगे। दुष्टों का साथ करोगे तो आपके अंदर दुष्टों जैसे विचार प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि प्रथम जो हमारी संगति ही ना, जो संगति है, उस संगति के ही प्रभाव से हम उच्च बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। हमको चाहिए कि हमारी संगति प्रधान होनी चाहिए और साथ साथ ये देखना चाहिए कि हम किसका साथ कर रहे हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो संगति को प्रधान बताते हुए और प्रथम संगति किसकी कही है, किसका साथ बताया है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, 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 दूसरी रखे मम कथा प्रसंगा, दूसरी रथे मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बताइए संतों की संगति को संत श्रोमण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की उपाधि दी है।
प्रथम भक्ति आपकी क्या है? संतों का सानिध्य, संतों का संग। जिसकी जैसी संगति करोगे वैसा ही आप आचरण करोगे और वैसे ही आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यदि दुष्ट व्यक्ति का साथ करोगे, कोई बीड़ी पीने वाला है या सिगरेट पीने वाला है, और उसका यदि आप साथ करोगे तो न चाहने पर भी एक न एक दिन आप सिगरेट पीना सीख ही जाओगे। तंबाकू खाने वाले के साथ बैठोगे, साथ करोगे तो एक न एक दिन तंबाकू खाना सीख ही जाओगे। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ये सत्यता है। संतों का सानिध्य करोगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, धीरे धीरे आपका मन भगवान से जुड़ेगा। संगति का बहुत प्रभाव होता है। एक पृथ्वी लोक का कौवा जब मानसरोवर के हंसों के बीच पहुंचा, हंसों ने देखा, स्वागत किया, सत्कार किया। पूछा, भाई आप कहां से आए हैं? तो कौवा ने कहा कि हम भी अपने यहाँ के हंस ही हैं, पृथ्वी लोक के रहने वाले हम भी हंस ही हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो शिक्षित लोग होते हैं, वो कम बात करते हैं और कम ही प्रश्न किया करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो जो कुछ हंस जो शिक्षित से समझदार थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई रहने दो, ये भी हमारे तरह हंस ही होंगे अपने यहाँ के, अब जब हमारे यहाँ आए हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए, सत्कार करो, और इतनी दूर से चल करके आए हैं, इनको भोजन का प्रबंध करो, भोजन कराओ। अब आप हंसों का भोजन तो जानते ही हैं कि उनका भोजन क्या होता है। हंसों का भोजन वही हीरे मोती मणि माणिक। कौवे को भोजन कराने के लिए हंसों ने सामने भोजन रख दिया। ग्रहण कीजिए महाराज। तो जब हंसों ने भोजन जो कौवे के सामने रखा, अब कौवे का वो अपना एक स्वभाव होता है, उसका क्या स्वभाव होता है वो भी हम जानते हैं। कौवे के सामने जैसे भोजन रखा गया, वह हीरे मोती मणिमाणिक जो रखे गए थे, कौवे ने क्या किया, कभी तो हीरों में चोंच मारे, कभी मोतियों में चोंच मारे, कभी मणिमाणिक में चोंच मारे, कभी इधर उधर फेंकने लगे, पंजों से फेंकने लगे। और थोड़ी देर बाद बोला कि भाई हंसो, आपके यहाँ का जो भोजन है ना, उसमें कुछ स्वाद नहीं है, इसमें हमें कुछ स्वाद नजर नहीं आया, स्वादिष्ट भोजन नहीं है आपके यहाँ का, हमारे यहाँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो एक हंस ने कहा कि अच्छा जी, आपके यहाँ का भोजन स्वादिष्ट होता है, तो हमें भी कराइए जरा, आपके यहाँ का भोजन कैसा होता है। तो कौवा ने कहा कि महाराज, यदि आपको हमारे यहाँ का भोजन करना है तो आपको हमारे साथ हमारे पृथ्वीलोक चलना पड़ेगा, तब आपको हम अपना जो भोजन हम करते हैं भोजन कराएंगे। ठीक है महाराज। हंस कौवे के साथ चल दिया। अब कौवा उस हंस को लेकर के जब पृथ्वीलोक आया, मृत्युलोक में आया, लेकर के उसको एक डाली पर बैठ गया उस हंस के साथ। कौवा ने देखा कि एक जगह बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था, एक पशु का। उड़ता हुआ कौवा गया और वहां से उसने एक मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा करके हंस के पास जाकर के बैठ गया। हंस से बोला कि लो मित्र, हमारे यहाँ का भोजन करो। हंस ने देखा, रे राम राम, ये मैं कहां आकर के फंस गया। कौवा ने जैसे ही अपना मुंह खोला
जब ये कहा कि लो मित्र भोजन करो, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उस कौवे के मुंह से जो मांस का टुकड़ा था वह जाकर के जमीन पर गिर पड़ा, जहां पर एक पहेलिया लेटा हुआ था उसी वृक्ष के नीचे। और जहां वह मांस का टुकड़ा उस बहेलिए के ऊपर गिरा, तुरंत बहेलिया खड़ा हो गया। धनुष बाण जैसे ही निकाला तो धनुष बाण निकालते ही वह कौवा तो भाग गया, लेकिन उस बहेलिए ने वह बाण हंस के मार दिया, मृत्यु हो गई। उसी क्षण उस हंस का प्राणांत हो गया। कहने का तात्पर्य, कहां मान सरोवर का रहने वाला वह हंस और कौवे की संगति पा करके कौवे का साथ करने के बाद उसकी गति क्या हुई? कौवे का साथ पा करके उसे अपना प्राणांत करना पड़ा, उसका अंत हो गया केवल संगति के प्रभाव से। तो संगति कैसी होनी चाहिए, कैसा साथ होना चाहिए, किसका संग करना चाहिए? संगति का जो प्रभाव होता है, जो संगति का असर होता है, वो बहुत जल्दी चढ़ता है। यदि हमें अपने जीवन को उच्च और श्रेष्ठ बनाना हो तो हमको चाहिए कि हम महापुरुषों का सानिध्य करें और संतों का सानिध्य करें, सज्जनों का साथ करें। संतों का सानिध्य करोगे, महापुरुषों का सानिध्य करोगे। आप तो जानते हैं कि महापुरुष और संत तो महान होते हैं और वो तो हर क्षण भगवान की उस नाम में, भगवान की कथाओं में, भगवान के कीर्तन में हर समय तल्लीन रहते हैं, रमे हुए रहते हैं। और जिसके पास जो वस्तु होगी, जिसके पास जो सौदा होगी, वही तो दूसरे को प्रदान करेगा। तो संतों का जब हम सानिध्य करेंगे तो धीरे धीरे जैसा संत आचरण कर रहे हैं तदनुसार उनका साथ करते करते हम भी वैसा ही आचरण करने लग जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज, चातुर्य मास में मैंने संतों का जब सानिध्य प्राप्त किया तो मेरा मन भगवान के चरणों में ऐसा लगा कि अब मुझे कोई अन्य वस्तु अच्छी ही नहीं लगती। संत जाने लगे तो मैं भी आग्रह करने लगा कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा कि नाना बेटा, ये तुम्हारी जो मैया है ना, ये तुम्हें जाने नहीं देगी। और देखो, तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, यदि तुम मेरे साथ चले जाओगे तो फिर ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगी? हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम्हारी माँ की जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हाँ, यदि तुम्हारी माँ आज्ञा दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर हम तुम्हें अपने साथ ले गए तो पता है तुम्हारी माँ हमें कितनी गालियां देंगी। कहेगी कि हमने तो महाराज जी की सेवा करी और महाराज जी हमारे बच्चे को ही भगा ले गए। माताओं को अक्सर के ये बहुत बड़ा डर रहता है कि हमारा बच्चा कहीं साधु न बन जाए, कहीं संत न बन जाए, कहीं भावा बैरागी न बन जाए। सबसे बड़ा डर होता है। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, उससे इतना कोई मतलब नहीं, लेकिन बाबा न बन जाए। बोलो राधे राधे। क्या करूं? संतों के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनका साथ पाने के लिए जब मैंने आग्रह किया और संतों ने जब यह मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम्हारी माँ आज्ञा दे देगी तो हम तुम्हें ले जा सकते हैं। व्यास जी, मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे जाने की आज्ञा नहीं देगी। छटपटाने लगा, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? तो संतों ने कहा कि बेटा देखो, हम तुम्हें
मंत्र दिए देते हैं और घर में बैठ करके ही तुम भजन करो, और जब तुम्हारी माँ सिधार जाए उसके बाद तुम चले आना। जाओ, हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, मातृ देवो भवः। घर में बैठ करके भजन करो। अब संतों ने मुझे आज्ञा दे दी, देख करके चले गए। पर व्यास जी महाराज अब धीरे धीरे मैं बड़ा असंतुष्ट रहने लगा और माँ के सिधारने की मैं प्रतीक्षा करने लगा कि मेरी माँ कब सिधारे, कब इसका अंत हो, कब मैं स्वतंत्र हो जाऊं। घर में बैठ करके भजन करने लगा, पर मेरी मैया जो मुझे बंधन में बांधना चाहती थी, अब तो घर में कोई आवे उसी से कहने लग जाए, महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था करो, मेरे बेटे की शादी करा दो। क्योंकि अब तो अंतिम इच्छा यही है कि घर में रुनुक जुनुक करती बहू आ जाए और मेरा बेटा घर गृहस्थी संभाल ले। मेरी माँ के जब मैंने इस प्रकार से वचन सुने तो व्यासी मेरी धड़कन तेज हो गई। राम राम, मैं तो भजन करने की सोच रहा हूँ, मेरी माँ मुझे बंधन में डालने की सोच रही है। अब तक तो मैं इस प्रतीक्षा में हूँ कि मेरी माँ कब सिधार जाए, कब इसका अंत हो, तब मैं भजन करने में तत्पर हूँ। और कहीं अगर घर में देवी जी आ गई तो फिर उनके सुधारने की मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे राधे। अब मेरा जीवन तो यूं प्रतीक्षा करते करते गुजर जाएगा। मैं बड़ा दुखी हुआ, क्या करूं। पर हरि की कृपा, ईश्वर की कृपा हुई। अकस्मात अचानक शाम का वक्त था, सायंकाल, मेरी माँ गौदोहन कर रही थी और अचानक मेरी माँ का जो पैर था एक सर्प के ऊपर रख गया। सर्प ने उसे डस लिया और उसी क्षण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। किसी ने आकर के मुझसे कह दिया, अरे तेरी मैया मर गई। मैंने जब ये सुना बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा गदगद हो गया। जय हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई। मैं अंदर से तो बहुत प्रसन्न था, गदगद हो गया था, क्योंकि जो मेरी माँ का जो बंधन था वो मुझे अखर रहा था। और आज जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, यह समाचार मैंने सुना तो स्वतंत्र रूप से मेरे मन को एक आह्लाद हुआ कि चलो अब मैं भगवान की भक्ति करने में स्वतंत्र हो जाऊंगा। अंदर तो मैं प्रसन्न था, लेकिन ऊपर से मैंने रोने का नाटक किया, क्योंकि यदि ऐसा न करता तो संसारी लोग यह कहते कि देखो इसकी तो माँ मर गई है और ये हंसी, इसको हंसी सूझ रही है, ये कितना खुश नजर आ रहा है। विधि विधान के अनुसार माँ का दाह संस्कार किया और व्यासी अब मैं जब स्वतंत्र हो गया तो जो संत जिस मार्ग से गए हुए थे, जिस रास्ते से गुजर गए थे, उसी रास्ते को मैंने अपना लिया और संतों की खोज करने के लिए निकल पड़ा। जिस रास्ते पर संत लोग चले गए थे, चलते चलते मैं थक गया, प्यास लगी, सरोवर में पानी पिया, पर एक अच्छा सा स्थान ढूंढ करके मैंने सोचा कि चलो कुछ विश्राम कर लूं, थोड़ा सा कुछ भजन कर लूं। पानी पीने के बाद मैं एक स्थान पर बैठ गया और जैसे ही भजन करने बैठा तो व्यास जी महाराज, वह जो स्थान था, वह भूमि जो थी इतनी दिव्य थी